वंशावली आपको हुँ, सही से भर के देना है, किसी का नाम छुपाना नहीं है। जी। अगर आप छुपा भी लेते हैं, हुँ, तो हम अमीन हैं, जी। हम जाके आपका वेरीफ़ाई करेंगे, आपके वार्ड सदस्य से, सरपंच से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हुँ, या आपके बगल में पड़ोसी से कि आदमी जो वंशावली बना के दिए रैयतों ने, क्या वो सही दिए हैं, उसमें कुछ नाम छुपा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। कैमरे के सामने में जो हमारे साथ बैठे हुए हैं निशांत यादव, जो कि ज़मीन सर्वे से जुड़ी हुई जानकारी को लेकर के आपके बीच आने का प्रयास किए हैं कि ज़मीन सर्वे बिहार में एक बड़ी ही मुद्दा बन गया और समस्या भी है। गरीब से लेकर के अमीर तमाम लोग कहीं न कहीं इस विशेष को जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिरकार ज़मीन सर्वे जो है किस प्रकार से होगी? क्या कुछ प्रक्रियाएँ हैं? क्राइटेरिया कितना है? कहीं न कहीं बहुत लोग इसमें डरे हैं, सहमे हैं। उस चीज़ों को आज हम लोग सबसे बड़ी बात है कि खुलासा करने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ जो निशांत यादव जी बैठे हुए हैं, निशांत यादव जी ये बताएँगे कि ज़मीन से जुड़ी हुई जो परेशानी है, उसकी कितनी गुणवत्तापूर्ण चीज़ों को सामना करना चाहिए, लोगों को हिचकिचाना नहीं चाहिए। और हड़बड़ाहट में जो कि कुछ से कुछ कर देते हैं, कागज़ात का इधर से उधर कर देना, वो सब चीज़ कितनी सही है। तो अभी हम बैठे हुए थे 22 अनुमंडल अंतर्गत ज़मीन सर्वे के ऑफिस में, वहाँ से हम बात करेंगे निशांत यादव जी से। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना आपका भी चाहेंगे? धन्यवाद। मेरा नाम निशांत राज हुआ, हम सर्वे अमीन हैं, ब बैसी के। सर, आप जब क्षेत्र में घूमे होंगे, लोगों की अनेकों समस्या है, उनमें से एक सवाल है कि ज़मीन सर्वे से सबसे पहले कागज़ात किस प्रकार की उपलब्धि लेकर के आए? लोग कौन-सा कागज़ सबसे पहले सामना करना चाहिए? देखिए, ज़मीन सर्वे का प्रक्रिया बहुत सरल किया हुआ, सरकार के द्वारा बहुत सरल प्रक्रिया है। इसमें आपको ज़मीन का जो भी पेपर है आपके पास, या कबाला है या खतियान है, अगर ये दोनों नहीं भी है, आपके पास अगर ज़मीन का ब्यौरा पता है, खाता नंबर, खेसरा नंबर, उस द्वारा अपना हम लोग का एक फॉर्म है प्रपत्र 2, उसमें आपको डिटेल भर के देना है, और जो वर्तमान चौहद्दी है उसके साथ आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी लगा देना है। चलिए बेसिक सवालों से हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे। लोगों का समस्या है कि प्रपत्र 2 का जो बात की है, वो जो पत्र जब भरते हैं, उनमें से कुछ मिस्टेक हो जाती है चौधरी को लेकर के। कुछ दर्शाना है जैसे कि ज़मीन में किस प्रकार की उपलब्धि करते हैं लोग, निवास है चाहे खेती-बाड़ी कर रहे हैं, उसमें कुछ अगर गड़बड़ हो जाए तो उससे कोई समस्या बड़ी? नहीं, अगर देखिए प्रपत्र 2 तो हमेशा थोड़ा देख के भरना चाहिए कि वो सर्वे का मेन फॉर्म है। अगर कोई गलती हो तो उसका सुधार का प्रावधान है, हम लोग फिर सुधार करेंगे उसको। चलिए शॉर्टकट में सवालों को नहीं लेकर के जवाब भी ज़्यादा से ज़्यादा देना है भाई साहब को, और सवाल बहुत सारी है। वंशावली में जो व्यक्ति कटआउट करता है, जैसे हमारा ही घर में 2 बहनें हैं, 3 भाई से हैं, तो मन में होता है ना कि 9, 6, 15 की बहन का हिस्सा काट करके सिर्फ भाई-भाई भर लेंगे। इस दौरान वंशावली का गुणवत्तापूर्वक जाँच होगी या ऐसे ही सर्वे में आप लोग देखिए, चला पहली बात लेंगे? तो है कि वंशावली आपको हुँ, सही से भर के देना है, किसी का नाम छुपाना नहीं है। जी। अगर आप छुपा भी लेते हैं, हुँ, तो हम अमीन हैं, जी। हम जाके आपका वेरीफ़ाई करेंगे, आपके वार्ड सदस्य से, सरपंच से, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या हुँ, आपके बगल में पड़ोसी से कि आदमी जो वंशावली बना के दिए रैयतों ने, क्या वो सही दिए हैं, उसमें कुछ नाम छुपा है। गुप्त इससे रूप से आपको आप तो जानकारी लेंगे। हाँ, गुप्त रूप से जानकारी लेंगे। वो एक प्रोसेस, सर्वे का एक प्रोसेस है वो, एक हिस्सा है। कहीं न कहीं कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ भी है वो खुलासा कर देना है आपके सामने में, ताकि आपको आसानी होगा चीज़ों हाँ। को सॉल्व करने में। वो चीज़ पहले आप खुलासा कर देते तो वो आसानी हो जाएगा, फिर आपको भी हुँ, समस्या होगा। हुँ, अगर आप बहन का नाम छुपाते हैं, हुँ, तो फिर बहन आके दावा करेगी हमारे ऑफ़िस में, सर्वे हुँ, ऑफ़िस के पास कि सर मेरे भाई ने मेरा नाम छुपा दिया है, कोई भाई विदेश में रह रहे हैं, हुँ, आप चाहिएगा उसका नाम छुपा ले, तो ये नहीं हो सकता है। अगर वो आदमी दावा फिर ना कभी करेंगे ही, हुँ। सर मेरा भी इस हिस्से में ज़मीन है। और एक सवाल है, जो व्यक्ति ज़मीन रजिस्ट्री करवा लिए है, केवला खतियान तमाम वो प्रक्रिया उसके पास पूरा कर लिया है, सिर्फ़ मोटिवेशन में अटक गया है। 30 से 40, 20 साल तक लगभग किसी न किसी को नहीं समय लग गया, अब तक मोटिवेशन नहीं हुआ है। उस व्यक्ति का क्या होगा जो ज़मीन सर्वे में उसका क्या कुछ प्रावधान है? देखिए, अभी तो प्रावधान ये है कि आपके पास जो भी ज़मीन का कागज़ात है, आपके पास सिर्फ़ रसीद ही है, रसीद आप लगा दीजिए। हुँ। मतलब जो भी कागज़ात आपके पास मौजूद है, वो आपको लगाना है। सबसे बड़ा सवाल है कि बेसिक समस्याएँ सबसे ज़्यादा क्या आता है? क्षेत्र में आप घूमे होंगे, लोगों के अंदर में क्या सबसे बड़ा डर है? ज़मीन सर्वे देखिए, को लेकर लोगों के? को डर है कि मेरा सर्वे सरकार के नाम से हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सर्वे ज़मीन आपका है तो ज़मीन आपका ही रहेगा। बस आपको प्रपत्र 2 भरना है और जल्द से जल्द जमा कर दिए, ताकि आपका काम अच्छे से हो जाएगा। एक बार प्रक्रिया बता दीजिए, पर्पज़ 2 का मेन फेज़ को भरने का क्या कुछ? देखिए, प्रपत्र 2 भरना बहुत आसान है। हुँ, उसमें आपसे रैयतों का नाम पूछा जा रहा है, हुँ, किस मौजा के हैं, उसका थाना संख्या क्या है, हुँ, आपका जो ज़मीन है, जिस ज़मीन को दखल कब्ज़ा आपका है शांतिपूर्ण, हुँ, वो डिटेल उसमें भरना है और चौहद्दी भरना है। बस इतना सारा ही है, सिग्नेचर करना, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, हुँ। ये सब चीज़ भरना है। उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं।
अ, अ, खाता जो संख्या जब भरता है उसमें हाँ। बहुत लोग करता है कि कट आउट कर देता है, कभी इधर से उधर कर देता है, जो कहता है कि कॉलम कम है, उसमें क्या कुछ करना चाहिए उसको? देखिए जैसे कॉलम कम है, हुँ, उसका एक और ज़ेरॉक्स करवा लीजिए। जैसे आप पेज नंबर 1 भरे हैं, हाँ। फिर उसमें एक और इसमें नहीं है, जगह नहीं है, फिर आप दूसरे फॉर्म भरिए, उसी के साथ अटैच कर दीजिए उसके पीछे में। इत्यादि नहीं लगाना है उसमें। नहीं, इत्यादि नहीं लगाना, हाँ, आपको सारा डिटेल भरना है। जब तक आप डिटेल नहीं भरिए तो हम समझेंगे कैसे कि आपकी ज़मीन है कि नहीं? मतलब पूरा माजरा खोल के सामने रखना है ताकि समझ में हाँ, आए कि ताकि सर्वे डिपार्टमेंट को सही से समझ में आसानी हो अच्छा, काम करने में, शॉर्टकट ताकि नहीं आपका लेना है। खतियान बनेगा इससे। हुँ। और अभी जिस प्रकार से सिलसिलावार न्यूज़ में कहीं न कहीं फेक वीडियो चलता है कि सरकार बहुत ही जल्दी ही लोगों को कह दिया कि ज़मीन सर्वे करवा लीजिए अन्यथा नहीं तो आपकी ज़मीन में कब्ज़ा हो जाएगा सरकारी रूप से। ये कितना सही है? नहीं देखिए सरकार का कब्ज़ा नहीं होगा, जी। ज़मीन आपका ही रहेगा, लेकिन सर्वे आपको हर हाल में करवाना है। समय आप सीमा क्या है इसका? देखिए समय सीमा तो अभी कोई निर्धारित नहीं है। मंत्री जी के द्वारा बोला गया था 3 महीने का समय। 3 महीने समय उसके लिए दिया गया है जिसके पास ज़मीन का कोई कागज़ात नहीं है। आपके पास ज़मीन का कागज़ात है, अब जल्द से जल्द जमा कीजिएगा तो आपका काम सही से और अच्छे से और जल्द हो जाएगा। नहीं, मंत्री जी का वीडियो में भी एक सवाल कर दिया था पत्रकार बंधु कि 3 महीना समय दिया गया या बढ़ाया गया? ये क्या है माजरा? नहीं देखिए 3 महीने समय दिया गया, बढ़ाया गया नहीं है। बढ़ाया हुआ मतलब 3 महीने सर्वे स्थगित हो जाए, उसे कहते हैं अच्छा। बढ़ाना। लेकिन सर्वे टाइम दिया गया आपको कि मतलब 3 महीने तक आप पेपर अपना दुरुस्त कर लें, जहाँ आपका पेपर नहीं है, जहाँ से आपको उपलब्ध होने वाला, वहाँ से आप उपलब्ध करवा लें। इसका मतलब कि 3 महीना से ज़्यादा भी सर्वे हो सकता है। नहीं अभी तो वो गाइडलाइन जो आएगा तो उसके अनुसार हम अच्छा, अभी बताएँगे उसका। खुलासा नहीं है इस विषय में। नहीं, इसका अभी और कोई जानकारी नहीं। बायसी अंचल में आप जो देख रहे थे कि तमाम ज़मीन से जुड़े हुए विवाद कहीं न कहीं बहुत ही चरम सीमा में था। लोग सबसे बड़ा समस्या लेकर के जब भी पंचायती में जाते थे, चाहे वो थाना कचहरी करते थे, तो ये समस्या होता था भाई-भाई में विवाद है और ज़मीन को लेकर के। अब उस अब उस दौरान जब ये सवाल आया कि सरकार द्वारा ये निर्धारित किया गया कि ज़मीन सर्वे कराना है। जो भी व्यक्ति घर से बाहर है, पलायन किए हुए हैं, कहीं न कहीं विदेश रहते हैं, कोई राजस्थान, पंजाब है, आने से असक्षम है, उनके लिए क्या कुछ होगा? उस भी सवालों को हम कहीं न कहीं खुलासा करने का प्रयास करेंगे। देखिए जो बाहर रहना उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। अगर उनके परिवार में कोई भी होंगे कि यहाँ मौजूद रिश्तेदार होंगे तो वो भी फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं हो सकता, जी। आपके पास ज़मीन का डिटेल है, हुँ, आप ऑनलाइन डीएलआरस हम लोग की वेबसाइट है, सर्वे की वेबसाइट है, हुँ। उस पे आप परपथ भर के उसकी पीडीएफ बना के आप अपलोड कर दें। अ, ठीक जो ज़मीन सर्वे के दौरान जो कागज़ात भर के लाएँगे, कहाँ जमा करना है? क्या कुछ प्रक्रिया है ये? आप अपने सर्वे अमीन को भी दे सकते हैं जी। या आप हमारे ऑफिस में आके जमा कर सकते हैं। इसी मुख्यालय के अंदर में आकर के आपसे मिलेंगे हाँ, हाँ, और ऑफ़िसर से वो बिल्कुल। तमाम प्रक्रियाएँ करके जाएँगे यहाँ से। हाँ, अगर आपको कोई समस्या है तो हमारे ऑफिसर्स बैठते हैं, कानूनगो साहब हैं, सहायक बंदोबस्त अधिकारी हैं, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। या हमारी हेल्प डेस्क चलती है जिसमें 2-3 अमीन डेली बैठते हैं, वो आपको लोगों की समस्या के समाधान बताते हैं सर्वे के बारे में। क्या कुछ शुल्क की भी प्रावधान रखा गया कि पैसा-वैसा भी देना पड़ता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, सर्वे निःशुल्क। निःशुल्क करवाते सर्वे हैं। निःशुल्क। घर में जाकर के जैसे कि पंचायत के अंदर में जाकर के आप लोग देखते हैं वहाँ की जो भी समस्या है उसके बाद सर्वे में कहीं न कहीं आप लोग दखल-अंदाज़ी करते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी मसला है, उसको आपको ठीक। सुलझाना है जो भी आपकी मसला है। हमको तो आप प्रपत्र 2 भर के दीजिएगा, उस अनुसार हम काम करेंगे। जिसका पहले पेपर आएगा आप उसके यानी कि ज़मीन में जाकर के सर्वे करेंगे आप? नहीं, ऐसा एक कुछ भी नहीं है। हम लोग का वो गाइडलाइन है, हुँ। कुछ हम लोग इसके बाद आप फॉर्म जमा कीजिएगा, वो वेरीफाई होगा, उसके बाद हम लोग किस्तवार करेंगे। किस्तवार जो होगा शुरू से लेकर अंतिम तक, एक प्लॉट से लेकर लास्ट तक जाएँगे। अभी तक ज़मीन सर्वे आप लोग कितना कर लिए? कहाँ-कहाँ गए हैं? क्या कुछ देखिए लगभग 20% के आस-पास फॉर्म जमा हो चुकी है। ज़मीनी स्तर पर आप लोग गए हैं अब तक? हाँ, ज़मीन से डेली जाते हैं हम लोग अपने मौजा में। अच्छा। और वो नापी का जो क्या है कि प्रक्रिया वो चालू हो गया अब तक क्या? नहीं, अभी तो फॉर्म जमा करने का प्रक्रिया चल रहा जब है। तक फॉर्म जमा ना हो जाए तब तक नापी का प्रक्रिया नहीं होगा क्या? वो तो आगे से गाइडलाइन है, उस अनुसार हम लोग काम अच्छा वो करेंगे। सरकार अब तक अभी तो हम लोग रिव्यू फॉर्म जमा लेगी। ले रहे हैं। तो आप सुन रहे थे अगर कोई भी सवाल अगर हो जिस कहीं न कहीं जो हमसे छूट चुका है, आप कमेंट बॉक्स में रखेंगे। आइंदा अगले बार जब वीडियो करेंगे तो पूछ लिया जाएगा कि आखिरकार क्षेत्र में ऐसी समस्या है जो कि दर्शक कमेंट बॉक्स में दर्शाए हैं। बाकी हमारे साथ जो निशांत राज जी थे, काफ़ी बेबाकी से अपनी सवाल का जो कि तमाम जवाब दिए हैं। तो आप क्या कुछ कह रहे हैं इस वीडियो को देख कर के? बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। आप देख रहे थे न्यूज़ नियंत्रण निरंजन के साथ। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।